नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरे हालात तो कुछ इस तरह के हैं। आपने देखा ही कि ब्लॉग की शुरुआत खोपड़ी में हाथ रखने से हुई है। और ये जो बर्तन है, ये खाना खाए के बर्तन नहीं है। ये मेरे यहाँ जो सुबह से जिन लोगों की एंट्री हुई है ना, उनके चाय पानी के बर्तन हैं। नाश्ता तो मैं दे नहीं रही हूँ। और यशी और यशी के पापा के नाश्ता के बर्तन हैं। तो ये सारे बर्तन अब धोने बैठ जाएंगे। और सबसे पहले तो धो लेंगे ये बर्तन भगवान वाले, क्योंकि जब घर में काम ज़्यादा होता है तो हमारे यहाँ कभी कभी हमारी जो बिटिया रानी है वो भी काम को बढ़ाने में कमी नहीं छोड़ती हैं। और पिछले 3 दिनों से ये बर्तन यहीं पर दरवाजे की चौखट पर रखे हुए थे। तो ये सारे बर्तन मैं धो दूंगी। और उसके बाद भगवान की कपड़े भी हैं, किचन टॉवल भी हैं, तो ये सारी चीज़ें धोकर रख देंगे। तो होता ये है कि जब घर में काम ज़्यादा हो और ख़ासकर जब घर में पेशेंट हो ना, तो उस समय थोड़ी बहुत घर के कामों में कमी होना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, कमी किसी काम में नहीं है भाई। घर की साफ़ सफाई हो, मेहमान हो, चाहे कोई भी हो, कमी किसी चीज़ में नहीं हो रही है। हाँ, हेल्पिंग हैंड कोई नहीं है, हेल्प कराने वाले लोग कम हैं और काम बढ़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं। अब बहुत सारी बहनें कहेंगी कि आपने तो ब्लॉग शुरू किया नहीं कि शिकायत करने लगी। नहीं, शिकायत किसी चीज़ की नहीं है। शिकायत क्या करेंगे, क्योंकि सच बात ये है, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि शायद मैं इस परिवार की पिछले जन्म में बहुत कर्जदार थी और शायद मुझे पूरी ज़िंदगी ही इनका कर्जा चुकाऊंगी, तब शायद मुझे मुक्ति मिलेगी। तो कभी कभी अपने ऊपर भी गुस्सा आता है कि यार क्या है, कभी सुकून से रहने का मतलब सुकून से ही नहीं रह पा रहे हैं। तो चलिए, यहाँ सबसे पहले भगवान के बर्तन साफ़ करेंगे और इसके बाद ये सारे बर्तन धो के रख देंगे, क्योंकि बर्तन वाली आएगी शाम को। और अभी जो टाइम हुआ था सुबह के 11 बजे थे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने सुबह उठ के दरवाज़ा खोला ही था और गाय वगैरह का काम ही किया था और हाथ में चाय का गिलास उठा के चाय पी ही रही थी कि हमारे यहाँ सुबह 7:45 हमारे यहाँ बैठने वाले एक आ गए थे। तो भाई थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगी कि मत आइए, आइए, पर थोड़ा सा ये तो सोचिए कि आप अगर किसी के यहाँ 7:45 जाएंगे तो जो काम करने वाली महिला है वो आपके साथ बैठेगी या घर के काम करेगी। और दिन तो वैसे भी इस समय इतने छोटे हो रहे हैं कि ये दिन जो है निकल नहीं रहे हैं भैया, रेस लगा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं बहुत तेज़ी की। और ये कलसी मैंने आपको दिखाई थी ना कि धुली नहीं थी, तो ये इसको मैं धुल दूंगी साफ़ से, क्योंकि बहुत गंदी दिख रही थी। और तांबे पीतल के बर्तन जब तक साफ़ नहीं होते ना, अच्छे नहीं लगते देखने में। तो चलिए, वहाँ भगवान के बर्तन सबसे पहले मैंने धो के रख दिए थे। उसके बाद ये बर्तन है चाय पानी वाले, ये सब धो लेंगे। और ये मिट्टी की हांडी है, तो हमारे यहाँ बताया था कि इसको हमारे यहाँ डबला बोलते हैं, तो इसको भी धो के रख देंगे, क्योंकि इसमें मैं पकाती हूँ दूध, वो भी चूल्हे पर। और अब दूध बहुत कम होने लगा है, क्योंकि ठंड तेज़ पड़ रही है, तो पशु भी दूध कम दे देते हैं। और गाय वैसे भी मेरी फरवरी की जनी है, तो देखते हैं, शायद दिसंबर तक अगर दूध हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, वरना मुझे दिसंबर से ही दूध खरीदना पड़ेगा। तो चलिए, यहाँ आज मैंने ये बाल्टी टब सब धो दिए, क्योंकि भाई बर्तन वाली जो आती है हमारी, उसका काम है बर्तन सिर्फ धोना। और एक टब में जो पानी रख के चली जाएगी, जो ज़्यादा गंदा पानी होगा उसको फेंक के जाएगी, बाकी का पूरा यहाँ ऐसा ही फैला रहता है। काफ़ी बार मैंने बताया है कि इन टबों में तो कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, तो इनको मैं ही धोती हूँ हर 2-4 दिन में। और ये जो ब्लैक वाला टब है ना, इसके बगल में सफ़ेद सी परत जम जाती, तो इनको मैं ही धोती हूँ। और वो उनका काम है सिर्फ बर्तन धोना। तो ऐसा नहीं है भाई, काम अगर आप लोग करते हैं ना तो थोड़ा सा साफ़ सफाई का ही करिए, पर अब क्या बोल सकते हैं, बोलोगे भी तो उनको तो वही करना है जो करना है। तो चलिए, यहाँ मैंने ये सारी चीज़ें धो दी थी। उसके बाद ही किचन टॉवल है, और किचन टॉवल में हमेशा ये हाथ से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं लगाती, क्योंकि ना मशीन में ये साफ़ आती नहीं है, तो हाथ से ही मैं इनको धोती हूँ। और इनको मैंने सबसे पहले गर्म पानी में भिगो दिया था। और हवा देख ही रहे हैं, हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी, बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी। और ये सारे काम निपटाते निपटाते ना मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। बर्तन, झाड़ू, पोछा, क्योंकि सुबह सबसे पहला जो काम होता है मेरा गाय वगैरह का, गाय लगाना, और उसके बाद इन लोग का चाय पानी नाश्ता करना। और फिर मेरा काम शुरू होता है ये साफ़ सफाई का, क्योंकि ना आप घर में कितने दिन साफ़ सफाई नहीं करेंगे भाई। और सामने पोर्च है और ये हॉल है, ये तो गंदा होता ही है, तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी ही नहीं, बहुत बेहद ज़रूरी हो जाता। तो चलिए, यहाँ मैं सफाई कर रही थी और किचन टॉवल धो रही थी। और ये सारे धोने के बाद मैंने अपने पैरों को भी यहाँ घिस लिया था, क्योंकि ना अंदर टाइल्स वाली बाथरूम में ना पैर साफ़ नहीं होते। और फिर
मैं आ गई थी यहाँ पर। तो ये मुझे सारे कपड़े मुझे निचोड़ना थे, और चादर वगैरह मैंने बताए थे कि चादर वगैरह सब मुझे धोना, तो एक एक दो दो करके मैंने सारी चादर धो दिए हैं। अब बच गए हैं तकिया के कवर, तो वो भी मुझे धुलना ही है। और ठंड में तो कपड़े ज़्यादा होते ही हैं। और देखिए यहाँ पर जो ये पानी ना, ये बहुत गंदा, तो अभी मैं इसको एक दो पानी से और खंगालूंगी। वैसे तो मैंने एक पानी से इसके पहले भी एक पानी से खंगाल दिया था, पर अब ये पानी ज़्यादा ही गंदा हो गया है, तो 2-3 पानी से इनको खंगालना पड़ेगा। और मेरी मशीन, जो वॉशिंग मशीन है, उसको सुधारने के लिए मैंने मैकेनिक बुलवाया था। तो भैया वो इसकी जो हमारी स्प्रिन मशीन है, स्प्रिन ड्रायर है, इसका जो चार्ज है वो 3,000 रुपये बता रहा। तो 3,000 रुपये थोड़ा ज़्यादा ही नहीं है, क्योंकि स्प्रिन मोटर जो है ना, स्पिन मोटर, वो 700 रुपये की आ रही है मार्केट में, और मैकेनिक ने मुझसे 3,000 बोला। तो मैंने फ़िलहाल तो मना कर दिया, क्योंकि इस समय फिर हम लोग को खुद ही एक एक पैसे की पड़ी हुई है। इस महीने हमारा काफ़ी ज़्यादा बजट हमारा लड़खड़ा गया, और इसी महीने बहुत ज़्यादा खर्च भी है, क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो हमको एक एक पैसे बचा कर ही चलना पड़ता। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय। देखिए यहाँ मैंने ये काली तिल ली है, ये मेथी है, ये मीठी नीम है, और ये आंवले ले रखे हैं जो कि आए थे चटनी के लिए। ये कपूर है। तो चटनी मैंने नहीं बनाई, क्योंकि वैसे भी सर्दी सी जुकाम बहुत चल रही है हमारे यहाँ। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए। और ये है तिल का तेल, और ये रखा है नारियल का तेल। तो ये सारी चीज़ें मेरे पास बहुत दिनों से रखी थी। और हमारी एक सिस्टर जी ने कमेंट भी किया था कि आप हेयर ऑयल बनाना बताइए। तो इसमें 2 चीज़ अभी कम है। एक तो गुड़हल की जो बॉडी होती है ना, वो नहीं है इसमें, कली वो नहीं मिल पाई, क्योंकि इस समय ठंड है, तो वो बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। और यशी को भेजा था मैंने पुराने घर, तो यशी है, उसने कह दिया भाई पेड़ कटा, जबकि अगल बगल और भी लोगों के यहाँ लगे हैं, तो यशी नहीं ला पाई। और ये एक चीज़ और, मेहंदी की पत्ती, हरी मेहंदी की पत्तियाँ नहीं है इस पर। तो भाई जो चीज़ थी मैंने उसी से इसको बनाना शुरू कर दिया। और यहाँ चढ़ा दिया मैंने तेल गर्म होने के लिए, और लोहे की कढ़ाई में ही इसको चढ़ाएंगे, और मेथी डाल देंगे सबसे पहले। तो मेथी एकदम जब काली हो जाएगी, तब हम इसमें काली तिली डालेंगे, क्योंकि मेथी को पकने में काफ़ी टाइम लगता है। और आंवला मैं पहली बार डाल रही हूँ। हर बार सोचती थी कि आंवला वाला तेल बनाएंगे, पर बना नहीं पाती थी। तो यहाँ मैंने 1.5 आंवला कद्दूकस कर लिया था, और मीठी नीम अभी डाली नहीं, क्योंकि तिल और कहना चाहिए मेथी, ये अच्छे से इसमें पहले पक जाए, फिर डालेंगे आंवला। और मैंने बताया कि आंवला मैंने पहली बार डाला था। जैसे ही मैंने आंवला डाला था ना, ये तेल एकदम ऊपर आ गया था। तो बहुत सावधानी से आप लोग इस तेल को बनाइएगा, और थोड़ा सा और बड़े बर्तन में बनाइएगा। तो ये देखिए, अभी ये मेथी ही नहीं पक पाई है इसमें। और इसका जो मेहंदी अगर डाल देते ना इसमें, मेहंदी की पत्ती और गुड़हल की पत्ती, तो बहुत सुंदर कलर आता है तेल का। और कपूर बिल्कुल जब ये पूरा पक जाए और आप गैस बंद कर दें, उसके बाद आप कपूर डालिए। कपूर को जो हम है खुशबू के लिए डालते हैं, और कपूर से ना रूसी नहीं होती। नारियल तेल कपूर अगर आप अपने बालों में लगाते हैं ना, तो ये देखिए यहाँ पर ये अभी थोड़ी देर बाद इसमें एकदम उफान सा आ गया था। और इसी बीच आ गई थी मेरे देवर और देवरानी, तो मैं उनसे यहाँ बात करने लगी थी। और ये देखिए एकदम ये ऊपर आ गया था। तो ये सावधानी बहुत रखिएगा। और बिल्कुल धीमी आंच में मैंने इसको बहुत पकाया था, जब तक कि आंवला और मीठी नीम की पत्ती जल नहीं गई, तब तक धीमी धीमी आंच में पकाया। और अब ये काफ़ी ठंडा हो चुका है, तो चलिए अब इसको स्टोरेज कर लेते हैं बालों में लगाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का जो सहयोग है उसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सहयोग कर रहे हैं। और सच बता रही हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अब यूट्यूब का काम ना छोड़ देना चाहिए। मेरे बस का अब ये है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं जब इसमें रन करने की कोशिश करती हूँ ना, जब भी मुझे मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे इसमें सपोर्ट करती ना, तब मेरे घर में कुछ ना कुछ परेशानी आ जाती है, जिसकी वजह से मेरा काम ना रुक सा जाता है। और अकेले को सब सारी चीज़ें करना हो ना, तो बहुत दिक्कत होती है। सारी चीज़ें मुझे ही करना, घर का काम भी, वीडियो एडिटिंग भी, वॉइस ओवर भी, सारी चीज़ें मुझे ही देखना है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और मैं कभी कभी बहुत निराश भी हो जाती हूँ कि यार पता नहीं क्यों भगवान ने क्या मेरी किस्मत में लिखा कि इतना मेहनत करने के बाद भी पता नहीं क्यों सफलता नहीं मिल पाती। सफलता जब मिलने वाली होती है तो कुछ ना कुछ मेरे यहाँ परेशानी आ जाती। तो चलिए, एक डब्बा भर के तेल बन चुका है, और जनवरी के महीने में ना फिर से मैं और तेल बनाकर रख लूँगी। तिल का तेल भी ले आऊँगी और नारियल का तेल। तो तिल का जो तेल होता है ना, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है,
और नारियल का तेल हमारे यहाँ ना छोटे डिब्बे ही मिलते हैं हमारे एरिया में। बड़ा डिब्बा अगर आपको लीटर 2 लीटर का लाना है तो उसके लिए आपको जबलपुर से ही लाना पड़ेगा, क्योंकि दुकानदार भी वही लाते हैं जो बिकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना सहयोग बनाए रखिएगा। कोशिश तो है मेरी कि मैं वीडियो लेकर आऊँ, और जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक जाऊँगी उस दिन मैं ये काम बंद कर दूँगी, थक हार के घर पे बैठ जाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, कोशिश करते हैं अगले ब्लॉग में मिलने की।